तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का साइंस का चैप्टर जिसका नाम है अनुवांशिकता, इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी, इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखा पहले उसे देखे तब स्टार्ट करें पार्ट नंबर 2 को। समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। पार्ट नंबर 2 का पहला जो क्वेश्चन बच्चों, समउग्मजी या इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों होमोजाइगस किसे कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, इंग्लिश में इसको बोलते हैं होमोजाइगस किसे कहते हैं। इसका आंसर ध्यान समझना है, जब किसी विशिष्ट जीन, ध्यान है, दोनों एलील समान होते हैं इसे बोलते हैं बच्चों समउग्मनजी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजाइगस। जैसे कि हो सकता है और स्मॉल, तो दोनों अगर सेम होगा उसको बोलते हैं बच्चों क्या, होमोजाइगस। ध्यान रखना बच्चों, दोनों जो जीन होगा और दोनों जीन अगर सेम होगा उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। जिस ऐसे जीन जो बच्चों जो दोनों एलील क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसे जो जीन होते हैं बच्चों जिसके दोनों एलील क्या होते हैं, सेम होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी या स्मॉल टी, दोनों अगर सेम रहेगा उसको बोलते हैं बच्चों होमोजाइगस। और जो एक अलग अलग होता है उसको बोलते हैं बच्चों हेट्रोजाइगस, और हिंदी में बोलते हैं विषम उग्मजी। पढ़ते बच्चों हेट्रोजाइगस क्या होता है, ध्यान रखना, जब किसी विशिष्ट जीन के दोनों बोलते हैं बच्चों विषम उग्मजी। जैसे कि हो सकता है कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी अलग अलग है, इसको बोलेंगे बच्चों क्या, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में ध्यान रखना दोनों एलील जो होगा अलग अलग होगा, जबकि होमोजाइगस में जो दोनों एलील क्या होगा, एक जैसा होगा, उसको बोलते हैं होमोजाइगस। आपको छोटा सा बात याद रखना बच्चों, होमोजाइगस क्या होता है, जिसके दोनों एलील अगर सेम रहते हैं, दोनों एलील सेम रहते हैं उसको बोलते हैं बच्चों होमोजाइगस, और जिसके दोनों एलील अलग अलग होंगे उसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2022 के बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रभावी लक्षण, उसके बाद पढ़ेंगे अप्रभावी लक्षण। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, F1 का मतलब होता है बच्चों फर्स्ट पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण। जो कैपिटल टी होता है बच्चों क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है, जो क्या करता है फर्स्ट जनरेशन में क्या करता है, अभिव्यक्त करता है, मतलब बताता है। जस्ट इसका उल्टा है, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, स्वयं को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण। जैसे कि होता है बच्चों स्मॉल टी, ध्यान रखना बच्चों स्मॉल टी क्या होता है, अप्रभावी, जो स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना क्या बच्चों, वह क्या है, अप्रभावी लक्षण है, जो फर्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसा ध्यान रखना बच्चों, प्रभावी लक्षण वे लक्षण होते हैं जो फर्स्ट जनरेशन F1 पीढ़ी में स्वयं को क्या कर पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं, उसको बोलते हैं प्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण ऐसा लक्षण होता है जो फर्स्ट F1 पीढ़ी में क्या करता है, खुद को व्यक्त नहीं कर पाता, स्वयं को व्यक्त नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं बच्चों अप्रभावी लक्षण। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एक संकर संकरण किसे कहते हैं। बच्चों हम लोग 7 प्रभावी लक्षण को पढ़े थे, जो मेंडल ने 7 अलग अलग क्या लिए थे, जिसमें से किसी एक पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसको बोलते हैं बच्चों एक संकर संकरण। 7 में से बच्चों किसी एक पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसको बोलते हैं एक संकरण। जैसे हो गया बच्चों लंबा पौधा और बौना पौधा, तो वहीं लिखा हुआ वह संकरण जिसमें एक लक्षण को क्या करता है, वंशागति अध्ययन करता, कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई एक पार्टिकुलर लक्षण के बारे में स्टडी करता, उसको बोलते हैं क्या बच्चों, एक संकर संकरण। कि कोई भी एक, जब 7 लक्षण में कोई एक लक्षण के बारे में पढ़ते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किस तरीके से चेंज होता है, उसको बोलते हैं बच्चों एक संकर संकरण। और द्विव संकरण में होता है बच्चों दो के लक्षणों के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ध्यान रखना जो द्विव संकरण में वह संकरण जिसमें 2 लक्षणों को क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो चेंज होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं द्विव संकरण। अगर यहाँ पे त्रिसंकरण रहेगा तो बच्चों वह संकरण जिसमें 3 लक्षणों को क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किस तरीके से बदलाव होता है उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, किसमें, त्रिसंकरण में। बहुसंकरण में बहुत सारे लक्षणों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, उसको बोलेंगे बच्चों क्या, बहुसंकरण। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का होता है बार बार रिपीट होता है, हर साल ये क्वेश्चन का होता है रिपीट होता है। क्वेश्चन है बच्चों में शुद्ध बौना और शुद्ध लंबे मटर के पौधे के बीच एक संकरण को क्या करना है, बताना। तो यहाँ पे 2 वर्ड आ रहा है बच्चों, शुद्ध बौना आ रहा था। पढ़ेंगे पहले शुद्ध बौना क्या है, शुद्ध लंबा पौधा क्या है। तो ध्यान रखना बच्चों, जो शुद्ध बौना है उसका जो जीन है, शुद्ध बौना उसका जो जीन है बच्चों क्या है, ध्यान रखना स्मॉल टी है। क्या शुद्ध जो बौना बच्चों उसका जो जीन है वो क्या है, स्मॉल टी है। जबकि जो शुद्ध
जो लंबा पौधा है उसका जो जीन है ध्यान रखना कैपिटल टी से। क्या कैपिटल टी से, इस बात को क्या करना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से क्या करेंगे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। दोनों का मिक्सर होगा, कैपिटल भी होगा स्मॉल भी होगा। ध्यान रखना बच्चों, जो हो जाएगा प्रभावी लक्षण को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। ध्यान रखना जो प्रभावी होगा बच्चों कैपिटल से रिप्रेजेंट होगा हमेशा, और जो स्मॉल होगा वो क्या होगा अप्रभावी होगा। इस बात को आपको क्या करना है ध्यान रखना है। जो कैपिटल टी होगा वह प्रभावी लक्षण को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि स्मॉल जो टी होगा क्या होगा अप्रभावी को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या पौधा का जो जीन है वो क्या कैपिटल टी है। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा पौधा, फिर लिखेंगे शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना। बच्चों मेंडल ने जो एकल संकरण किया था उसके बारे में क्या करना हम लोग को पढ़ना है, और इसका जो जीन है क्या स्मॉल टी से, उसका क्या बनाएंगे बच्चों गैमेट को बनाएंगे। गैमेट में ध्यान रखना बच्चों सीधे हाफ हो जाता है, तो यहाँ पे जब गैमेट बनेगा बच्चों, गैमेट जिसको बोलते हैं हिंदी में बनाते हैं बच्चों युग्मक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्या गैमेट्स। उसमें क्या होता है सिंपल आधा हो जाता है, जो पॉसिबिलिटी उस पॉसिबिलिटी को लिखते हैं टी। इसमें जो पॉसिबिलिटी है बच्चों क्या हो जाएगा स्मॉल टी। और इसको बोलेंगे जो शुरुआती दौर है उसको बोलते हैं बच्चों पेरेंटल जनरेशन, जिसको बोलेंगे क्या P1 जनरेशन, या इसको बोल सकते हैं जनक भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों पेरेंटल जनरेशन। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे कराएंगे क्रॉस। क्या कराएंगे क्रॉस। तो क्रॉस में जो पॉसिबिलिटी को लिखेंगे ध्यान रखना किस तरीके का लिखेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे जिसको बोलते हैं पूनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं बच्चों पूनेट स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आसान होता है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों एक स्क्वायर टाइप का बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, और यहाँ पे लिख देंगे बच्चों स्मॉल टी। अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहले क्या क्या जब पूनेट स्क्वायर बना दिए जिसमें लंबे पौधे को इधर रिप्रेजेंट के बौने को इधर कर दिए। जब क्रॉस कराएंगे बच्चों यहाँ पे क्रॉस कराएंगे, लिख देंगे क्रॉस का हिंदी संकरण कराएंगे, संकरण। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनेगा टी स्मॉल टी, इसमें बनेगा टी स्मॉल टी, इसमें भी बनेगा जो टी स्मॉल टी, इसमें भी बनेगा टी और स्मॉल टी। तो इसको बोलेंगे बच्चों F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे F1 जनरेशन, जिसको बोलेंगे फर्स्ट पीढ़ी। इसमें चारों का चारों बच्चों इसमें क्या है स्मॉल टी भी है कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी भी है स्मॉल टी है। तो बच्चों जो कैपिटल टी क्या प्रभावी है, ये क्या है अप्रभावी। तो प्रभावी लक्षण ही दिखेगा। इसमें सारे क्या हुए बच्चों अशुद्ध हुए। क्या हुए सारे जो हुए क्या हुए अशुद्ध हुए, जो कि हम यहाँ पे बताए थे कि स्मॉल और कैपिटल दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा अशुद्ध बना। सारे पौधे क्या बच्चों अशुद्ध लंबे पौधे बने। क्या क्योंकि कैपिटल टी क्या है डोमिनेटिंग है। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट जो पीढ़ी है बच्चों, या नोट करके आपको लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट पीढ़ी में, नोट करके आपको लिखना है कि F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे हुए। क्या हुए सारे जो पौधे हुए लंबे हुए। अब इसके बाद क्या कराएंगे बच्चों सेकेंड जनरेशन। क्या कराएंगे सेकेंड जनरेशन। तो इस पे कराएंगे बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें से क्या करेंगे दो को ले लेंगे, किसी भी के यहाँ पे कराते अलग अलग, इसमें कराएंगे बच्चों सेल्फ। तो यहाँ पे लिखेंगे टी स्मॉल टी, दो लेंगे बच्चों दो पेयर में, और यहाँ पे लिखेंगे टी और स्मॉल टी। उसका क्या करेंगे बच्चों इसका गैमेट लेंगे। तो इसका जो गैमेट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, गैमेट करेंगे तो गैमेट्स जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों युग्मक। क्या बोलते हैं युग्मक। तो इसमें जो होगा वह क्या क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों, या तो कैपिटल टी हो सकता है या तो स्मॉल टी। इसमें भी क्या हो सकता है बच्चों कैपिटल टी या स्मॉल टी। अब इसके बीच क्या कराएंगे बच्चों क्रॉस करवाएंगे। क्या कराएंगे क्या कराएंगे संकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्रॉस। तो यहाँ पे फिर से स्क्वायर बनाएंगे बच्चों पूनेट स्क्वायर जिसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ जो पॉसिबिलिटी बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है क्या क्या बन सकता है बच्चों, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे बनेगा बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ पे जो फिलअप होगा इसको फिलअप करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे जो होगा बच्चों दोनों का है स्मॉल टी। इसको बोलेंगे बच्चों सेकेंड जनरेशन। क्या बोलेंगे सेकेंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी जिसको हिंदी में बोल सकते हैं F2 पीढ़ी। तो इसमें बच्चों चार में से क्या हुआ, एक जो बना वो बच्चों प्योर बना। क्या बना प्योर, जिसको बोलेंगे शुद्ध लंबा बना, और दो क्या बच्चों अशुद्ध लंबा बना, एक क्या बना बौना बना। तो चार में से बच्चों ध्यान रखना है कि एक जो बना इसमें क्या बना है
शुद्ध क्या है, लंबा पौधा है, जबकि 2 क्या है, अशुद्ध है, और तीसरा क्या बच्चों, बौना पौधा है। इसको लिखेंगे क्या है, शुद्ध लंबा पौधा है, दोनों क्या है बच्चों, अशुद्ध लंबा पौधा है, जबकि क्या है, ये शुद्ध क्या है, बौना पौधा है। इस बात को लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे बच्चों शुद्ध लंबा पौधा, क्या है, शुद्ध लंबा पौधा है, क्योंकि कैपिटल बच्चों इसे बोलते हैं बच्चों होमोजाइगस। दूसरा 2 बार बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी को बोलते हैं बच्चों अशुद्ध लंबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अशुद्ध लंबा बोलते हैं, क्योंकि क्या है, प्योर नहीं है, अशुद्ध लंबा, क्योंकि इसमें दोनों का मिक्सर है, कैपिटल भी है स्मॉल भी है। और तीसरा बच्चों ये स्मॉल है, जिसको बोलेंगे शुद्ध बौना, क्या बोलेंगे, शुद्ध बौना। और ध्यान रखना बच्चों, ये स्मॉल कैपिटल टी कितना बार है, 1 बार है, कैपिटल टी स्मॉल टी बच्चों 2 बार है, और स्मॉल टी कितना बार है, 1 बार। इसी को बोलते हैं बच्चों जीनोटाइप, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप में जो जीन के देखते हैं, जीनोटाइप जो होता है बच्चों वो जीन देखते हैं। तो कैपिटल टी कितना बार है, 1 बार है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना बार है बच्चों, 2 बार है, स्मॉल टी कितना बार है, 1। तो जीनोटाइप का आपको रेशियो ध्यान रखना 1:1 होता है। बच्चों फिनोटाइप में क्या देखेंगे, कितना लंबा पौधा, कितना क्या है, बौना पौधा है। तो बच्चों फिनोटाइप में ध्यान रखना कि जो ये भी लंबा पौधा है, 2 यहाँ पे लंबा पौधा, 3 कितना हो गया बच्चों, लंबा पौधा हो गया, 1 क्या होगा, बौना पौधा। ये भी क्या बच्चों, लंबा पौधा हो गया, ये भी क्या लंबा पौधा, क्योंकि कैपिटल टी जहाँ पे आएगा वो लंबा को क्या करेगा, डिनोट करेगा, क्योंकि कैपिटल टी क्या प्रभावी लक्षण है। तो 1 हो गया यहाँ पे, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 क्या बच्चों, बौना पौधा। तो लंबा पौधा कितना हो गया, 3 हो गया, जबकि बौना पौधा कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये जो 3 है बच्चों लंबा पौधा को रिप्रेजेंट कर रहा है, लंबा पौधा, और जो 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों ध्यान रखना, बौना पौधा को रिप्रेजेंट कर रहा है, बौना पौधा। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप में हम क्या देखते हैं कि कितना लंबा पौधा है और कितना क्या है, बौना पौधा है। तो जो हम सेकेंड जनरेशन में देखे थे बच्चों, सेकेंड जनरेशन में 4 पॉसिबिलिटी है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार था, और स्मॉल टी कितना बार था, 1 बार था। तो कैपिटल टी जहाँ पे रहता है बच्चों उसको बोलते हैं क्या, प्रभावी लक्षण होता है। और कैपिटल टी का जो जीन बताते क्या, लंबा पौधा। तो ये भी लंबा पौधा हो गया, ये भी लंबा, ये भी लंबा। तो कितना होगा, 1 2 3। तो 3 जो हो गया बच्चों लंबा पौधा को रिप्रेजेंट करा सेकेंड जनरेशन में, जबकि बौना पौधा को जो रिप्रेजेंट करा बच्चों सेकंड जनरेशन में क्या, 1 रिप्रेजेंट करा। तो ध्यान रखना जो सेकंड जनरेशन में क्या होता है, जीनोटाइप का रेशियो आपको याद करना 1:1, जबकि फिनोटाइप का रेशियो क्या है, 3:1 है। अच्छे हुए क्वेश्चन को बच्चों पार्ट नंबर 2 में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखे बच्चों। आप लोग कमेंट ही हम लोग क्या करना मोटिवेट करता है, वीडियो बनाने का मन करता है। थैंक यू।